अलवर जिला कलेक्टर एवं नगर विकास न्यास अध्यक्ष डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने गुरुवार को न्यास की बैठक लेकर शहर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अब तक चल रहे कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी नए विकास कार्यों के प्रस्तावों पर विचार किया गया। डॉक्टर शुक्ला ने अधिकारियों को प्रगति की गति तेज करने और जनता को राहत देने वाले कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। शहर की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य तय समय सीमा में पूरे हों। साथ ही उन्होंने विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। ट्रस्ट की मीटिंग अलवर के विकास को लेकर किन बिंदुओं पर चर्चा की? आज ट्रस्ट की जो बैठक थी उसमें मुख्य रूप से हमने एक तो जो अलवर का हमने पिछले दिनों में ड्रेनेज प्लान के लिए ड्रेनेज का सर्वे कराया गया था कि कहाँ अलवर में ऐसे एरियाज छूट गए हैं जहाँ या तो नालियाँ कभी बनी ही नहीं या बनी तो टूट गई, जिस वजह से जो अलवर का नेचुरल फ्लो है वो कहीं बाधित हो रहा हो। उस ड्रेनेज प्लान में हमारे पास मिसिंग लिंक्स कुछ आई थी, तो मेजर वर्क जो आज हमने सैंक्शन किया है वो 40 करोड़ के लगभग का किया है। नालों और सीवरेज का वर्क, मेनली ये पटरी पार एरिया का वर्क है जहाँ पे हमने जो मिसिंग लिंक्स ढूंढी थी उनमें नालों का काम अब यूआईटी द्वारा किया जाएगा। जो कुछ एरियाज नगर निगम के थे इधर के पुराने अलवर क्षेत्र के, वो नगर निगम द्वारा भी करने के अभी निर्देशित किए हैं। एक मेजर इशू ये आज हमने चर्चा की। बाकी जो सेकेंड वर्क है वो ये है कि यूआईटी अब आगामी दिनों में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं अलवर की, जो लगभग 12,000 यूआईटी द्वारा लगाई गई हैं और मेंटेन की जा रही हैं, और बाकी 36,000 के करीब स्कीम्स की जो नगर निगम के क्षेत्र में चली गई हैं, इनका एक ऑनलाइन स्मार्ट स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करेगी। यानी जब भी ये लाइट्स खराब हों, बंद हों, जो अभी हमें लोगों से सूचना मिलती है या एएनजेएन्स को भेज के हम चाहते हैं, वो एक कमांड कंट्रोल रूम के माध्यम से हम कर सकें और एक हायर लेवल ऑफ जो फैसिलिटी है वो अलवर में प्रदान कर सके। तो इसके लिए स्मार्ट लाइट मैनेजमेंट पे यूआईटी द्वारा काम करने का निर्णय लिया गया। या आगामी दिनों में इसका टेंडर किया जाएगा और काम होगा। इसके साथ ही कुछ इश्यूज ऐसे भी डिस्कस किए, जैसे सभी जो अलवर के यूआईटी द्वारा निर्मित छोटे छोटे बस स्टॉप्स हैं, जो हमें लगभग 25 से 30 का कुछ संख्या बताई गई, वो सारे बस स्टॉप्स की आज हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है। कहीं कुछ टूट गया है, कहीं डिफेसमेंट है, तो उन सब का रेनोवेशन कार्य आगामी दिनों में यूआईटी द्वारा किया जाएगा। एक थीम पे, जो स्वच्छ भारत की थीम है, उसी की थीम पे सब बस स्टॉप्स का रेनोवेशन। इसके साथ ही जो दो मुख्य एंट्रेंसेस हैं अलवर में आने के, एक तो भिवाड़ी रोड और एक बेरोड रोड, इनमें प्रवेश द्वार बनाने का भी कार्य हमने निर्णित किया है कि यूआईटी द्वारा इनमें प्रवेश द्वार भी बनाया जाएगा। नाम अभी बस प्रवेश द्वार के लिए डिसाइड किया है। यस, वहाँ तो बना ही है ना, यूआईटी का एक गेट थोड़ा सा नहीं, राजगढ़ रोड का अभी नहीं किया है। नहीं, राजगढ़ रोड का भी नहीं किया है। अभी हमने इन दो का किया है, बहरोड रोड और भिवाड़ी से जो आने का रास्ता है, भिवाड़ी रोड। हाँ, उसके रूट का भी जो सर्वे में मिसिंग लिंक था वो भी इस 40 करोड़ जो बताया उसके रिमेनिंग वर्क में लिया गया है। और कल जो मैं देख के आई थी, तो अभी के लिए तो वो जोहड़ तक का जो रूट है वो हमने सुदृढ़ कराया था। इसके अलावा एक काम जो लिया है वो है जो हमारी पानी की टंकी का, जो हमने एसटीपी का अपग्रेडेशन किया था यूआईटी ने पिछले साल, वो अब पूरा काम, सारे उसमें प्लांट्स जो लगे थे सब मैच्योर हो गए। तो उस पानी का अब हमें ट्रीटेड वाटर यूजेज करना है। उसके लिए यूआईटी द्वारा आगामी दिनों में ईओआई जारी की जाएगी और अलवर में पहली बार ट्रीटेड वाटर का यूजेज हम शुरू करने वाले हैं। और इसके अलावा जो सारे हमारे वर्क्स होते हैं, चाहे वो सीसी सड़क का काम हो, अभी बारिश में काफ़ी सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, उन एक एक सड़क का भी हमने एक एक का विस्तृत चर्चा की। और उन सारी सड़कों में जो डिफेक्ट लाइबिलिटी में है वो काम कराना, और जो नई हैं, जो बननी हैं, उनकी हमने अभी सैंक्शन दी है। तो दिवाली के पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा कि शहर में मैक्सिमम जो काम हो सकता है सड़कों के सुदृढ़ीकरण का, वो कर लिया जाए। सीधी सीट पूरा भर गया है, अब उसका उपटा चल रही है, तो रास्ते में कौन से अतिक्रमण है या सीधी सीट में कौन सा है, तो वो दिखने लगे हैं। बिल्कुल, तो कोई ऐसा यूआईटी ड्रोन सर्वे करके पहचान करेगी कौन सी दिक्कत है? तो ये आज की बैठक में तो नहीं, इसके पहले ही यूआईटी की फाइल में एक ये निर्देश दिए हुए हैं, तो वो भी इस बार, अब जो अगली बारिश के पहले यूआईटी द्वारा ये काम किया जाएगा
कि थोड़ा सा वो जो उपरा के फ्लो का रीजन है वो यूआईटी के क्षेत्र में है और बाकी निजी खातेदारों के क्षेत्र में है, तो उस पूरे का सर्वे करके एक चैनल बनाने का वर्क भी यूआईटी द्वारा आगामी वर्षा ऋतु के पहले किया अभी जाएगा। पानी भरा हुआ है, साफ दिखता है, उसमें कई बार दिखता है नहीं। हाँ, अभी दिख रहा है, तो बिल्कुल वो सर्वे का वर्क उसमें लिया जाएगा। इसके साथ ही जैसे आपको विदित है अलवर दर्शन पार्क एक हमने नया डिसाइड किया था बनाने का, तो उसकी आज विधिवत स्वीकृति दे दी गई है। अलवर दर्शन पार्क में अलवर के जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं वो बनाए जाएंगे और वो स्क्रैप मटेरियल से बनाए जाएंगे, ये उसकी विशेषता रहेगी। वो एक रीयूज का हम एक मैसेज देना चाहते हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग। काफी लंबे समय से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं आया यूआईटी का ना, तो 3 जो स्कीम्स हैं वो यूआईटी की स्टेट लेवल पे भेजी हुई है, तो उसकी जो भी क्वेरीज थी वो सचिव महोदया ने अभी उसको जवाब भी भेज दिया है, तो वी आर होपफुल कि सरकार उसको यस करे और वो 3 हमारी स्कीम्स अब हम जल्दी ला मैडम एक सड़क है यूआईटी की सड़क पर दूर करते हैं। मैं 22-23 साल से रह रहा हूँ। हम्म, नगर निगम में जो ठेकेदार है उनकी सड़कें कमजोर है, जल्दी टूटती है। इसमें दोष जगह उसका नहीं है, कमीशन का दोष नहीं है, वहाँ का जो एक्शन है और ये ना मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। नहीं सारे तो काम हमारा बैठे होते हैं। बिल्कुल, तो मेरा फोकस रहेगा कि बारिश खत्म होते ही जो आगामी 5 से 10 दिनों में अब फोरकास्ट कम हो रहा है, हम सारी सड़कों का सर्वे करा के अब सारी ही सड़कें सुदृढ़ कराएं आगामी दिनों में, उस पर बिल्कुल मॉनिटरिंग में फोकस है। ठीक है।